हेलो गाइस, तो आज हम देखने वाले हैं कि हाउ टू डू कपालभाति प्राणायाम। इट्स अ वेरी बेनिफिशियल। तो कपालभाति प्राणायाम से होता क्या है, पहले हम बेनिफिट्स उसका जानेंगे, उसके बाद हम कोई भी चीज़ करते हैं, क्योंकि पहले हम सबसे पहले उसकी बेनिफिट्स जानते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कपालभाति प्राणायाम। और बेनिफिट्स जानने के बाद ही हम उसको करते हैं, क्योंकि ये आजकल की दुनिया में जब तक हम बेनिफिट्स नहीं जानते हैं तब तक हम इसको करते नहीं हैं। कोई भी चीज़ को हम नहीं करते तब जब तक वहाँ हमारा बेनिफिट ना हो। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस प्राणायाम के, इस कपालभाति प्राणायाम के? तो देर इज़ अ मोस्ट बेनिफिट्स ऑफ दिस प्राणायाम। तो व्हाट आर द स्टेप्स, व्हाट आर द प्रिकॉशंस, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम इसको शुरू करते हैं। तो कैसे किया जाता है? सबसे पहले देखिए, आप इस तरह से जैसे बैठते हो बैठना है। अब इस पैर को, ये जो आपका राइट साइड पैर है, इसको इस पर रखना है, एंड ये जो आपका लेफ्ट साइड का ये जो पैर है, इसको इस पर रखना है, कुछ इस प्रकार से। और बढ़िया से बैठ लेना है, और कमर को सीधी रखनी है, रीढ़ की हड्डी भी सीधी रखनी है, गर्दन आपका है वो भी सीधा रहना चाहिए। फिर हम आँख बंद करेंगे ऐसे, मैं भी खुला रखता हूँ, आँख बंद करेंगे। और ऐसे अब हम लोग उसमें प्राणायाम में, मेडिटेशन में क्या करते हैं, सांस लिया, रोकते हैं हम लोग प्राणायाम में, और रोकने के बाद धीरे धीरे फिर लिया और फिर छोड़ते हैं। इसमें क्या करना है कि हमें सांस लेना नहीं बल्कि सांस रिलीज़ करना है, छोड़ना है नाक के थ्रू। देखिए ऐसे। और कोई भी आप मुद्रा ले सकते हैं, कोई भी मुद्रा में, ये ज्ञान मुद्रा, कोई भी मुद्रा। तो ऐसे हम ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और फिर ऐसे आंखें बंद होनी चाहिए और पेट को हम थोड़ा दबाएंगे। हम हवा रिलीज़ करेंगे अपने नाक के द्वारा, कुछ इस प्रकार। आपको गैपिंग कितना का रखना है, 1 सेकंड का। और जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए इसका, 4-5 दिन 6 दिन आप कर लेते हो, तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। पेट आपका थोड़ा दर्द कर सकता है अगर आप तेज़ी करोगे शुरू में, क्योंकि आपका शुरुआत होगा, इसीलिए आपको आराम से 1-1 सेकंड का गैप लेकर के ये प्राणायाम करना है। और बेनिफिट्स इसके क्या हैं? स्ट्रेस रिलीज़ होते हैं, और जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग होता है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होता है। कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसके पचाने की शक्ति जो होती है, क्षमता होती है, वो बढ़ती है। और कंजम्पशन क्षमता भी बढ़ती है। लेकिन हमें खाना कभी भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी रिक्वेस्ट करे, हमें ज़्यादा खाना कभी एफर्ट नहीं करना चाहिए। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इससे डाइजेशन हमारा वीक होता है। वीक कैसे होता है? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाता है, स्टमक में वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, म्यूकस रिलीज़ होता है। म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे पेट को बचाता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि जो खाना में जो जर्म्स हैं उसको ये मारता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर आप ज़्यादा खाना कंजम्पशन करते हो, कंज्यूम करते हो, ज़्यादा खाना आप खाते हो, तो इससे क्या हुआ कि क्वांटिटी तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसका क्वांटिटी तो उतना ही निकलेगा, लेकिन और उसमें जो फूड में जो जर्म्स हैं, जितने भी जर्म्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो क्या होंगे, पूरे तरीक़ा से मर नहीं पाएंगे। और फिर वो आपका वहीं पर रह जाएगा स्टमक में, सही से पच भी नहीं पाएगा, डाइजेशन आपका सही नहीं हो पाएगा, और इस तरह से वो जम जाएगा। और जमने के बाद वहाँ वो बीमारी क्रिएट करेगा, डिजीज़ क्रिएट करेंगे, जो कि बहुत ही हार्मफुल हैं। इसीलिए कभी भी आप ज़्यादा खाना एफर्ट ना करें तो बहुत अच्छा होगा। और ये एक्सरसाइज, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं? तो देखिए, खाना खाने के बाद ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद ये कर सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटे 1.5 घंटे पहले कर सकते हैं ये एक्सरसाइज, वरना ये आपके लिए हार्मफुल है। पानी पी करके एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक्सरसाइज करने के बाद, इस प्राणायाम करने के बाद तुरंत आपको पानी नहीं पीनी है। एटलीस्ट 20 मिनट्स का गैप रखना है, 20 मिनट्स के बाद ही पानी आपको पीना है।
तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको अपने घर पे कीजिए और फिट रहिए, हमेशा एनर्जेटिक रहिए और इस दुनिया में आप एक अपना नया पहचान बनाइए और हमेशा फिट रह करके आप इस इन्वायरमेंट को, इस हेल्दी शरीर को आप महसूस कीजिए। क्या पॉजिटिविटी आपको फील होगी वो आप सोच भी नहीं सकते जब आप इसको करेंगे तो। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नए इंटरेस्टिंग योग और प्राणायाम के साथ या फिर कोई एक नए एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।